भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी किसान के नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम में। किसानों की खुशहाली से देश की तरक्की का रास्ता निकलता है। जैसे हर क्षेत्र में नई तकनीकों और नए प्रबंधन के इस्तेमाल से उसकी क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है, उसी तरह खेती में भी नए तरीकों को अपनाना होगा। तभी हम वक्त के साथ आए बदलावों के अनुरूप आगे बढ़ पाएंगे। और इसी सोच पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत। इसी उद्देश्य को लेकर आज के कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे की ओर। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक नया भारत। नई तकनीक नया भारत। पारंपरिक खेती में लागत बढ़ने से अब बहुत सारे किसानों का मोह भंग हो रहा है। लेकिन किसानों को आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर कृषि का उत्पादन बढ़ाना होगा। अगर हम खेती में पानी की उपलब्धता की बात करें तो जिस तरह सिंचाई जल की उपलब्धता कम हो रही है, इसके लिए कम पानी वाली तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती में विकास कर सकते हैं। खेती की इस बदलती दशा में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को पानी की बचत करने वाली तकनीक के रूप में देखा जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से सिंचाई के दौरान पानी की काफ़ी बचत की जा सकती है। लेकिन आज हम पानी की बचत और उर्वरक के सही इस्तेमाल वाली एक तकनीक के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेहद लाभकारी है। पानी की कमी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण किसानों की मेहनत से उगाई फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। आजकल ज्यादातर क्षेत्रों में खेत असिंचित हैं, अर्थात यहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बड़े पैमाने की खेती, बागवानी में सिंचाई के लिए मजदूरों की भी कमी है। किसान हर तरह की फसल अपने खेतों में उगाना तो चाहता है, लेकिन पानी की कमी के चलते उसे पीछे हटना पड़ता है। लेकिन इस समस्या का समाधान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के ग्राम दोपोरा में रहने वाले प्रगतिशील किसान विट्ठल नारायण पाटिल ने ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिकों ने कम पानी में भी अधिक रकबे में सिंचाई के लिए ऑटो फर्टिगेशन और ड्रिप इरिगेशन का ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे कम ऊर्जा में ही 40 एकड़ खेतों की सिंचाई एक साथ की जा सकती है। हम पहले पारंपरिक पद्धति से केले की खेती करते थे। उसमें केला कंद का प्रयोग होता था और फ्लड इरिगेशन से उसको सिंचाई दी जाती थी। फिर कुछ दिनों के बाद में जैसे जैन इरिगेशन ने अपने लेटरल निकाले, उसके बाद में एमपी एग्रो थ्रू कुछ प्राइवेट कंपनियों का भी माल जो उन्होंने पंजीयन किया, उसका माल अनुदान पे मिला। तो फिर हम इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे आए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में माइक्रो ट्यूब का प्रयोग होता था।
उससे भी पानी कम ज़्यादा मिलता था, पानी ज़्यादा खर्चा होता था। उसके बाद में उसमें टर्बो ड्रिपर आए, टर्बो ड्रिपर के बाद में उसमें इनलाइन ड्रिपर आए, तो उससे समान पौधों को समान मात्रा में पानी मिलता है। दरअसल इस मॉडल में एक सबमर्सिबल ट्यूबवेल में 7.5 हॉर्स पावर की एक मोटर लगी है, जो पानी को जमीन से निकालकर एक 40,000 लीटर क्षमता वाले ओवरहेड बड़े टैंक में स्टोर करता है। फिर इस बड़े टैंक के साथ एक 5 हॉर्स पावर की दूसरी मोटर ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ी है जिसे कंप्यूटर से संचालित किया जाता है। इस सिस्टम के साथ 10 वाल्व लगाए गए हैं। एक वाल्व से 4 एकड़ रकबे में ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की जाती है। किस वाल्व के जरिए कितने समय तक कितना पानी देना है, इसकी सेटिंग कंप्यूटर से कर दी जाती है। फिर आप रहिए निश्चिंत, और ये कमाल का सिस्टम महज 12 हॉर्स पावर ऊर्जा से आपके 40 एकड़ रकबे में सिंचाई कर देगा। 2 साल से हम प्लान बना रहे थे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ में भी हम एक ऑटोमेशन प्लान बनाए, तो इस वर्ष हमने ऑटोमेशन प्लान बनाया, उसको करीब 1 वर्ष हो गया है। तो फिर हमने क्या किया है कि एक टैंक बनाया, 30 फीट लंबा है और 26 फीट चौड़ा है, और उसको 12-13 फीट गहरा बनाया है। ये टैंक करीब हमारा 9,700 घन फीट एरिया में पानी जमा होता है, और 1 घन फीट में करीब 28.317 लीटर पानी आता है, तो 2.5 लाख पौने 3 लाख लीटर उसमें पानी जमा होता है। तो हमारे इस प्लान के मुताबिक 45,000 मैंने केला टिश्यू कल्चर के पौधे पिछले वर्ष लगाए थे। एक पौधा अगर अपनी परिपक्व अवस्था में तापमान के ऊपर अपने पौधे की अवस्था के अनुसार पानी की आवश्यकता मांगता है, तो उस आवश्यकता के अनुसार हम पानी उसमें कंप्यूटर सिस्टम है वो कि भाई कितने घंटे 2 वाल्व में पानी होना, तो 10,000 पौधे में पानी चलता है। फिर नेक्स्ट दूसरे टाइम में 10,000 पौधों में पानी चलता है। टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री से ऊपर है, तो हम उसको 1 घंटा पानी देते हैं, तो 4 लीटर के हिसाब से उसमें पानी पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, इस सिस्टम की इन्हीं खूबियों के कारण आप अपने अलग अलग बगीचे या खेतों में लगी अलग अलग फसलों को उनकी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा पानी की आपूर्ति कर सकते हैं। नियत समय पर नियत मात्रा में पानी उन पौधों तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको ना मजदूर लगाने की जरूरत होगी, ना उसका निरीक्षण करने की, और कम पानी में ही पूरी सिंचाई हो जाएगी। जाहिर है, इससे आपकी फसलों की गुणवत्ता और उपज दोनों बेहतर होगी। अभी जो ये मॉडल आप देख रहे हैं, इससे आम, अनार और कपास जैसी कई अलग अलग फसलों में उनकी जरूरत के मुताबिक सिंचाई की जा रही है। वैसे इस सिस्टम का उपयोग आप फलों के अलावा गेहूं और चना जैसी कई फसलों में भी कर सकते हैं। इसमें 3-4 मोटर का पानी डाल के रखा है हमने, आवश्यकता अनुसार टैंक भर गया कि मोटर बंद कर देते हैं, और वो पूरा 2.5-3 लाख लीटर पानी स्टोर हो गया कि करीब 4 या 5 घंटे पानी पर्याप्त हो जाता है। मतलब इसमें काफ़ी पानी की बचत है, बिजली की बचत है, समय की बचत है, मजदूरों की बचत है। ये तीनों बातें को देखते हुए मैंने इस वर्ष इस प्लान को लगाया। और दूसरा, इसमें जो प्रोडक्शन मिलना है, तो फ्लड इरिगेशन के बाद हमारा प्रोडक्शन 1.5 गुना बढ़ा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से इस ऑटोमेशन में हमारा 10% प्रोडक्शन, 15% प्रोडक्शन बढ़ा। तो मैंने सोचा था कि जैसे अपना 40,000 या 45,000 पौधों में एक पौधा भी अगर 4 किलो अपने को वृद्धि देता है वजन में, तो अपना कम से कम 16,000 किलो का वजन बढ़ जाएगा। तो 16,000 किलो वजन हमारा अगर इस साल भाव कम रहे कोरोना के कारण, 600, 700, 800 के भाव में कटिंग हुई, तो फिर भी 10, 11, 12 लाख सरप्लस हमारा इस वर्ष इस प्लान के हिसाब से लाभ की स्थिति में हो। इतनी उपयोगी पानी, ऊर्जा और मजदूरी की बचत कर उन्नत सिंचाई करने वाली इस तकनीक ऑटो फर्टिगेशन ड्रिप यूनिट का खर्च महज 7 से 8 लाख रुपए है। कई कंपनियां इसके निर्माण में लगी हैं, और मध्य प्रदेश के खरगोन, खंडवा और बड़वानी जैसे इलाकों में भी किसान इसका उपयोग करने लगे हैं। अब चूंकि ये सिस्टम ड्रिप इरिगेशन तकनीक पर काम करता है, इसलिए इसके दूसरे भाग ऑटो फर्टिगेशन यूनिट के जरिए आप उर्वरकों की उचित मात्रा भी एक एक पेड़ पौधों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह खेती के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक प्रयोगों ने किसानों की सिंचाई की समस्या का ये रामबाण इलाज ढूंढ लिया है। अगर आप बड़े रकबा वाले किसान हैं, तो एक बार 7-8 लाख रुपए की लागत लगाने के बाद अपने 40 एकड़ तक के खेतों की सिंचाई के लिए निश्चिंत हो जाएं।
नहीं तो कई छोटे और मंझोले किसान मिलकर भी ये सिस्टम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे लागत कई लोगों में बढ़ जाने से आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा और एक साथ कई अलग अलग खेतों की सिंचाई भी हो जाएगी। नया भारत। इसीलिए कृषि में सुधार और फसल की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई तकनीक नया भारत में आगे आज के सफ़र को जारी रखते हुए मिलते हैं एकीकृत खेती की नई तकनीक के तहत मछली पालन के साथ बत्तख पालन करने वाले एक सफल किसान से। तब तक देखते रहिए डीडी किसान, जल्द ही हाजिर होते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अक्सर आपने देखा होगा तालाब में या जहां भी पानी की उपलब्धता है वहां आपको बत्तखों का झुंड मिल जाएगा। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। नियत समय पर नियत मात्रा में पानी उन पौधों तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको ना मजदूर लगाने की जरूरत होगी, ना उसका निरीक्षण करने की। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज के समय में खेती के साथ किसान आय बढ़ाने के लिए कई सह व्यवसायों को भी अपनाते हैं। इन व्यवसायों से ही वे अपने आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करते हैं। आज हम आपको मछली के साथ बत्तख पालन के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत से लोगों के लिए बेशक ही नया व्यवसाय है, लेकिन ये उन लोगों के लिए काफी लाभकारी व्यवसाय हो सकता है जो मछली पालन करते हैं। तो जानिए मछली के साथ बत्तख पालन और उसके लाभ। खेती और इससे जुड़े व्यवसायों में हर वक्त कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। बहुत सारी नई चीजें सामने आती हैं, जो कुछ पुराने तरीकों पर चोट भी करती हैं। लेकिन कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही हैं और आधुनिक अनुसंधान में भी उन्हें बहुत सही पाया गया है। तालाब में ये गोते लगाते, अटखेलियां करते, ठुमक ठुमक कर चलते ये बत्तख भला किसे नहीं आकर्षित कर लेंगे। और अगर इनके साथ जुड़ा हो आपका व्यवसाय तो फिर क्या कहने। इसे डक विद फिश फार्मिंग कहते हैं, जिससे दोहरा लाभ ले रहे हैं हरियाणा के गांव प्याज, जिला करनाल के रहने वाले किसान सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी खेती से मिल रहे कम लाभ के चलते 2 एकड़ जमीन इस तकनीक को अपनाया है। खेती के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा धंधा या बिजनेस है जो हम अपने खेत में अपने घर पे रह के कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को सबसे अच्छा लगा जी मछली के साथ डक फार्मिंग का, और मैंने ये काम 2016 से स्टार्ट किया हुआ है जी।
अक्सर आपने देखा होगा तालाब में या जहां भी पानी की उपलब्धता है वहां आपको बत्तखों का झुंड मिल जाएगा। लेकिन अगर मछली पालन के साथ बत्तख पालन भी किया जाए तो दोनों में एक दूसरे से सहयोग मिल जाता है और उत्पादन लागत में काफी कमी आती है। मछली के आहार में आपको लगभग 75% कम खर्च आएगा। दूसरी तरफ बत्तख तालाब की गंदगी को खाकर उसकी साफ सफाई कर देती है। और जिसके साथ अगर मछली पालन किया जाए तो मछली पालन के अंदर अगर हम मछली को जो भी खुराक दे रहे हैं उसको तैयार करने के लिए उसमें 75% की कमी आ जाती है और 25% ही हमें अपने तरफ से देना पड़ता है। और जो मछली 1 साल में तैयार होती है वो मछली लगभग 6 महीने के बाद तैयार हो जाती है हमारी सेल करने के लिए, बाज़ार में ले जाने के लिए। इसके 2 बेनिफिट हैं जी। एक से तो हमारा एक ही खुराक से हमारी बत्तख पल गई और दूसरी खुराक से जो अब मछलियों को देना पड़ रही थी वो हमारी बच गई। इससे हम बत्तख से अंडा भी ले सकते हैं और बत्तख को मीट में भी सेल कर सकते हैं। ये इसके 2 बेनिफिट हैं जी। खर्चा एक है और फायदे 2 हैं। बत्तखों के भोजन में घास, बरसीम, जई, सब्जी का छिलका, धान की भूसी, मिनरल मिक्सचर और बाजार में तैयार फीड देनी चाहिए जो लगभग 4.5 महीने में अंडा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं सुरेंद्र जी के तालाब में 6 से 9 महीने के अंदर 1 से 1.5 किलो वजन तक की मछलियां हो जाती हैं। 2 एकड़ तालाब में उन्हें 40-50 क्विंटल मछली का उत्पादन मिलता है जिससे 5 से 6 लाख का शुद्ध मुनाफा होता है। वहीं दूसरी तरफ बत्तख पालन में सालाना उनको 3 से 4 लाख मुनाफा होता है। अगर बत्तख पालन के साथ मछली पालन करना चाहते हो तो 2 स्क्वायर फीट प्रति बत्तख की जगह के अनुसार तालाब के ऊपर या किसी किनारे आवास बना सकते हैं। अंडों के लिए खाकी कैंपबेल सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है जिनसे साल भर में 250 तक अंडे मिल जाते हैं। ये स्टार्टिंग में जो बच्चा जी मैं लेके आता जी बेंगलोर से और ये बच्चा मिलता हमारे को 24 घंटे का जी। और इसको हम ला के पालते हैं इसको यहाँ पे अपने। और इसका प्राइस रहता लगभग वहाँ पे जो सरकारी है 20, 22, 23 रुपये के आसपास रहता है। लेकिन जो अगर बाहर से आप लोगे बच्चा तो इसका अलग अलग रेट है, हर जगह का अलग रेट है जी। और ये लगभग 4 महीने में तैयार हो जाती है और 4 महीने के बाद अंडा देनी स्टार्ट करती हैं। और अंडे वाली वैरायटी में 2 तरह की वैरायटी हैं जी। एक है इंडियन रनर और दूसरी है खाकी कैम्बल। खाकी कैम्बल हमारे यहाँ इतनी सक्सेस नहीं है क्योंकि उसको टेम्परेचर की प्रॉब्लम है। और जो इंडियन रनर है वो हमारे यहाँ सही तरीक़ा से पाली जा सकती है। लेकिन इसके अंदर एक समस्या है, ये अंडे थोड़े उससे कम देती है और इसीलिए हमने अपनी अलग से ब्रीड तैयार कर ली है क्रॉस करवा के। और जो अपना खाकी कैम्बल की मादा है और इंडियन रनर की नर है उसे क्रॉस ब्रीड तो तैयार करी है। वो अच्छे खासे अंडे देती है और वो बढ़िया तरीके से रह सकती है हमारे यहाँ वातावरण में। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और इस किसान से जानेंगे नई तकनीकों के बारे में। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। बत्तख को 120 ग्राम दाना रोज चाहिए होता है जिसकी पूर्ति आप मात्र 60 से 70 ग्राम देकर पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा बत्तख के पानी में तैरने से पानी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नई तकनीक नया भारत,
नई तकनीक नया भारत। 2 एकड़ तालाब में उन्हें 40-50 क्विंटल मछली का उत्पादन मिलता है, जिससे 5 से 6 लाख का शुद्ध मुनाफा होता है। वहीं दूसरी तरफ बत्तख पालन में सालाना उनको 3 से 4 लाख मुनाफा होता है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आपका नई तकनीक नया भारत में फिर से स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं प्रगतिशील किसान से उनकी व्यवसाय से जुड़ी और कुछ जानकारियां जो आपके लिए बेहद लाभकारी हैं। 1 एकड़ के तालाब में आप 250 से 300 बत्तख पाल सकते हैं। बत्तख तालाब की गंदगी को खाकर उसकी साफ सफाई कर देती है, जिससे एक तो मछलियों के लिए तालाब साफ सुथरा मिलेगा और बत्तख के आहार पर आपको लगभग 30% कम खर्च आएगा। बत्तख को 120 ग्राम दाना रोज चाहिए होता है, जिसकी पूर्ति आप मात्र 60 से 70 ग्राम देकर पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा बत्तख के पानी में तैरने से पानी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, जो मछलियों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही बत्तख के बीज से मछलियों को कुछ भोजन मिल जाता है, यानी आपको उनके आहार पर भी कम खर्च होगा। अगर आप 1 एकड़ में मछली पालन करते हो जी, गवर्नमेंट के हिसाब से जो वो बोलते हैं जी, डॉक्टर वगैरह जो भी हैं, वो तो 8000 बच्चा बोल रहे हैं जी भी आप 1 एकड़ में सिर्फ 8000 बच्चा डालो। लेकिन अगर आप साथ में डक फार्मिंग करोगे मछली के साथ, तो इसमें आप 16000 से 20000 बच्चा बड़े आराम से डाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ रेट ज़्यादा है। और दूसरी बात, इसके अंदर कभी भी गैस वगैरह नहीं बनती, अमोनिया नहीं बनता जी। अगर आप साथ में डक डाल रहे हो मछली के साथ, तो इसमें यह समस्या नहीं आती मछली को। और मछली इससे जल्दी ही तैयार होती है, क्योंकि मछली को इससे डर लगता है और मछली का ज़्यादा सर्वाइकल होता है इसके अंदर, और ये भागदौड़ करती है, तो तभी जाके इसको भूख लगती है और ये तंदुरुस्त रहती है, और इसी वजह से मछली जल्दी वजन पकड़ती है। जब मछली पालन के साथ बत्तख पालन करना हो तो तालाब में मछली के स्पान नहीं डालने चाहिए, क्योंकि बत्तख उन्हें खा सकते हैं, आपको नुकसान होगा। इसलिए 1 एकड़ तालाब में 4 से 5000 फिंगरलिंग डालना चाहिए। इसमें अलग अलग प्रजाति की मछलियां शामिल हैं। इन प्रजातियों का भी एक खास अनुपात आपको ज्यादा फायदा दिला सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रजाति की मछलियां तालाब के अंदर अलग अलग स्तरों पर मौजूद भोजन पर पलती हैं। मछलियों के भोजन में सरसों की खली, धान की भूसी, मिनरल मिक्सचर और बाजार में तैयार फीड देनी चाहिए। इन सबको आप बोरे में बंडल बनाकर आधा तालाब में डुबो कर लटका सकते हैं। 6 से 9 महीने के अंदर 1 किलो तक की मछलियां हो जाएंगी। सुबह हम जब कोई एक टाइम रख लेते हैं, 7 बजे का, 6 बजे का, 8 बजे का, मछली को भी दाना डालना है और आपने अपनी बत्तख को भी डालना है। तो उसमें से 25, जैसे आप 1 किलो डालते हो तो उसमें आपको उसका 25% ही मछली को डालना है। 75% आपने नहीं डालना फिर, अगर आपके पास बत्तख है। और वो 75% जो आप बत्तख को फीड डाल रहे हो उसके अंदर डालो, तो ये आपका बेनिफिट है जी, जिसमें आपको लगभग मैं ये मानता हूँ कि आपको 60 से 70% बेनिफिट मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। 1 एकड़ तालाब से ऐसे में 18 से 20 कुंटल से ऊपर मछली का उत्पादन संभव है, जिससे अधिक मुनाफा होगा। अपने देश की बात करें तो बत्तख पालन अंडा और मीट के लिए पूर्वी भारत के पूरे इलाके में काफी प्रचलित व्यवसाय है, जिससे बत्तख पालने वाले किसान बत्तख के अंडे पूर्वी भारत के राज्यों में भेजकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नया भारत। आज के समय में खेती किसानी का एक ही मतलब, अर्थात खेतों में फसल लगाना या बागवानी करने तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब इसका दायरा काफी बढ़ चुका है। कृषि वैज्ञानिक एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन अपनाने पर भी खासा जोर दे रहे हैं। इस तरह आप खेती के अलावा
ऐसे मिश्रित पालन से कम लागत में ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। आज के सफ़र को यहीं देते हैं विराम और इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे खेती की नई तकनीक से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत।